नमस्कार दोस्तों, ज्ञान वृष्टि चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार रामनवमी को मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी का जन्म हुआ था। त्रेतायुग में रावण के अत्याचारों को समाप्त करने तथा धर्म की पुनः स्थापना के लिए भगवान विष्णु ने मृत्यु लोक में श्री राम के रूप में अवतार लिया था। महाराज दशरथ ने पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ किया। महाराज दशरथ ने काले रंग के घोड़े को चतुरंगिनी सेना के साथ छोड़ने का आदेश दिया। महाराज ने समस्त मनस्वी, तपस्वी, विद्वान ऋषि मुनियों तथा पंडितों को बुलावा भेजा। वो चाहते थे सभी यज्ञ में शामिल हों। यज्ञ का समय आने पर महाराज दशरथ सभी अपने गुरु वशिष्ठ समेत अपने परम मित्र अंग देश के अधिपति रिंग ऋषि के साथ यज्ञ मंडप में पधारे। फिर विधिवत यज्ञ आरंभ किया गया। यज्ञ की समाप्ति के बाद समस्त पंडितों, ब्राह्मणों, ऋषियों आदि को धन धान्य, गौ आदि भेंट दी गई और उन्हें सादर विदा किया गया। यज्ञ के प्रसाद में बनी खीर को राजा दशरथ ने अपनी तीनों रानियों को दी। प्रसाद ग्रहण करने के परिणामस्वरूप तीनों रानियां गर्भवती हो गईं। सबसे पहले महाराज दशरथ की बड़ी रानी कौशल्या ने एक शिशु को जन्म दिया जो बेहद ही नील वर्ण और तेजोमय था। फिर शुभ नक्षत्रों में कैकेयी और सुमित्रा ने भी अपने अपने पुत्रों को जन्म दिया। कैकेयी का एक और सुमित्रा के दोनों पुत्र बेहद तेजस्वी थे। महाराज के चारों पुत्रों के जन्म से संपूर्ण राज्य में आनंद का माहौल था। हर कोई खुशी में गंधर्व गान कर रहा था और अप्सराएं नृत्य करने लगी। महाराज ने ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दी और उन सभी ने महाराज के पुत्रों को आशीर्वाद दिया। प्रजाजनों को महाराज ने धन धान्य और दरबारियों को रत्न आभूषण भेंट दी। महर्षि वशिष्ठ ने महाराज के पुत्रों का नाम रामचंद्र, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न रखा। चारों तरफ आनंद और जश्न का माहौल था। पूरी प्रजा खुशी से गा व झूम रही थी। इस खुशी को देखकर देवता भी फूलों की वर्षा करने लगे। वक्त बीतता गया और धीरे धीरे ये चारों बालक बड़े हुए। इन चारों में राम अपने तेजस्वी गुणों के कारण प्रजा को अधिक प्रिय लगने लगे। अपनी प्रतिभा के चलते वो कम उम्र में ही सभी विषयों में महारत हासिल कर चुके थे। राम में सभी गुण थे। चाहे शस्त्र चलाने की बात हो या हाथी व घोड़े की सवारी, हर चीज में वो आगे थे। साथ ही वो माता पिता व गुरुओं का भी खूब सम्मान करते थे। उनके गुणों के कारण बाकी के तीन भाई भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न भी उनसे काफी कुछ सीखते थे। जब भी महाराज अपने चारों पुत्रों को एक साथ देखते, उनका मन आनंद से भर उठता था। राम में मौजूद गुणों के कारण उन्हें श्री राम और भगवान राम तक कहा जाने लगा। रामायण के अनुसार महाराज दशरथ और रानी कौशल्या के सबसे बड़े पुत्र व लक्ष्मण, भरत तथा शत्रुघ्न के भाई थे। हनुमान उनके परम भक्त है। उनकी प्रतिष्ठा मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में है, क्योंकि उन्होंने मर्यादा के पालन के लिए राज्य का और माता पिता तक का त्याग किया। श्री राम विश्वामित्र के साथ यज्ञ की रक्षा के लिए छोटे भाई लक्ष्मण के साथ गए और ताड़का आदि राक्षस मारे। उसके बाद वह गुरु के साथ राजा जनक के यहाँ उनकी पुत्री सीता के स्वयंवर में पहुंचकर शिव के धनुष को तोड़ सीता के साथ विवाह किया। विवाह के पश्चात ही उन्होंने पिता के वचन को रखने के लिए 14 वर्ष का वनवास स्वीकार किया, जहाँ पर लक्ष्मण ने राक्षसों के राजा रावण की बहन शूर्पणखा के नाक कान काट दिए और उसके भाई खरदूषण का राम ने वध कर दिया। माता सीता का अपहरण रावण द्वारा किया गया, जिसकी खोज में जटायु पक्षी, जिसने रावण का सामना किया था, उनका पिता के समान संस्कार किया। फिर राम ने शबरी के आश्रम में जाकर उनका उद्धार किया। आगे हनुमान और सुग्रीव से मिले। सुग्रीव के साथ मैत्री की और राजा बलि को मारकर सुग्रीव को न्याय दिलाया। सुग्रीव को वानरों का राजा बनाया। हनुमान जी ने 100 योजन समुद्र लांघकर लंका में माता सीता की खोज की। श्री राम ने रावण के भाई विभीषण को शरण दी। रावण और इसके पुत्र मेघनाद, भाई कुंभकर्ण सहित मार गिराए और विभीषण की सहायता से रावण का वध किया।
श्री राम अत्यंत पूजनीय हैं और आदर्श पुरुष हैं तथा ब्राह्मणों के अनुसार राम न्यायप्रिय थे। उन्होंने बहुत अच्छा शासन किया, इसलिए लोग आज भी अच्छे शासन को रामराज्य की उपमा देते हैं।